हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी कर दी गई है, जिसके रिगार्डिंग एडिटोरिया ने जो अपना वॉल्यूम 2 रिलीज़ किया था उसका मैं सोल्यूशन करवा दिया हूँ। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये जो है ये किरण की तरफ से न्यू अपडेटेड किरण है 2025। इसमें जो है 35 सेट है, 35 सेट है टोटल, जिसका सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है और आज सेट नंबर 10 की प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए मैं दीपांशु क्लास को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को नहीं बनाया है तो टेलीग्राम पे चले जाइए, वहाँ पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ पे आप बना लीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, कितने सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है 1 नंबर प्राकृत में थे और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। दूसरा, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये आपको हो जाएंगे 1 नंबर अशोक। उसके बाद है 3 नंबर, नीचे दिए गई जानकारी के आधार पर प्राचीन स्थल की पहचान कीजिए। यह गुफाओं और चट्टानी आश्रय वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि यह बारिश, गर्मी और हवा से आश्रय प्रदान करती थी। यह शिलाश्रय नर्मदा घाटी के नज़दीक स्थित है। यह शिलाश्रय नर्मदा घाटी के नज़दीक स्थित है। इसी हो जाएंगे भीमबेटका है। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी 1526 में। भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारतीय वन अधिनियम जो है 1865 ईस्वी में पारित किया गया था। 2 नंबर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे 6 नंबर। 7 नंबर देखते हैं। स्वराज पार्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 3 नंबर हो जाएगा इसका। CR दास इसके पहले अध्यक्ष थे, ये सही है, बाकी सभी गलत है। इल्बर्ट अधिनियम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसने भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय के मुकदमे सुनने के लिए अधिकार दिए, ये सही है। रियासतों के प्रवेश की अवधि के दौरान हैदराबाद के निजाम के अधीन पैरा मिलिट्री फोर्स को इस रूप में जाना जाता था। इस रूप में जाना जाता था, ये हो जाएंगे रजाकार। मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली निम्न में से भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? किस राज्य में लोकप्रिय है? 10 का हो जाएगा 4 नंबर बिहार। रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? जूलियस सीजर की जो है हत्या कब हुई थी? 11 का 3 हो जाएगा 44 BC में। 44 BC में जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई थी। मनुष्य एक सामाजिक पशु है, इस कथन की टिप्पणी किसने की थी? 12 का 1 हो जाएगा अरिस्टोटल ने किया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी की सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा है? 13 का 3 हो जाएगा अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत शामिल है? राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांत शामिल है। 3 नंबर हो जाएगा 36 से 51 बीच में हो जाएगा। वह पहला भारतीय राज्य जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव सत्ता के लिए हुआ था, तो इसका 3 नंबर हो जाएगा केरल। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जो भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? किस मंत्रालय कार्य करता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय 1 नंबर। भारत में आर्थिक जनगणना किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? किसके द्वारा जारी की जाती है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 1 नंबर। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है कि इस विचार को दर्शाती है कि शक्ति संविकेंद्रीकरण ऑफ पावर को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शाखाओं में विभाजित किया गया? 18 का 2 हो जाएगा शक्ति का पृथक्करण। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है तथा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 19 का 4 हो जाएगा। 19 का 4। अधिकतम संख्या 250 होती है और राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करती है। भारत में कौन सा निकाय उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार प्रसार करने तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व है? इसका हो जाएगा 4 नंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के संबंध में राजभाषा से है? किस भाग का संबंध जो है राजभाषा से है? 21 का हो जाएगा 3 नंबर। भाग 17 हो जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है। 22 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 143। 22 का 143 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक कितने मौलिक कर्तव्य है? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। 1 नंबर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? चुनाव आयोग संबंधित पूछ रहा है, तो 2 नंबर हो जाएगा 324। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह है तो 1 नंबर हो जाएगा बृहस्पति। ध्रुव तारा डैश दिशा दर्शाता है? ध्रुव तारा जो है डैश दिशा दर्शाता है। 1 नंबर हो जाएगा उत्तर। 26 का 1। महोगनी और शीशम के वृक्ष भारत में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष है। ये सामान्यतः डैश में पाए जाते हैं, डैश में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। रामसर सम्मेलन को इस रूप में भी जाना जाता है, इस रूप में भी जाना जाता है आर्द्र भूमि पर सम्मेलन। 3 नंबर। अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय ICRISAT क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? 29 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, हैदराबाद में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? 30 का 2 हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। राजघाट बांध भारत के किन 2 राज्यों की बीच की एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है? अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। 31 का 4 हो जाएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में निम्न में से कौन से जनजाति रहती है? कौन सी जनजाति रहती है? तो नैसी रहती है, नैसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। कश्मीर में सरोवरी निक्षेप के लिए करेवा किस नाम से जाना जाता है? करेवा किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा केसर की खेती। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? 34 का हो जाएगा 4 नंबर, 1935 में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट भारत में किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो USSR। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी CAC पर सिफारिश देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? किस समिति का गठन किया गया था? 1 नंबर हो जाएगा तारापुर समिति। भारतीय नियामक संस्था टेरी का पूर्ण रूप क्या है? टेरी का पूर्ण रूप पूछ रहा है, 2 नंबर हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में हेल्थ ड्रिंक हॉर्लिक्स एक ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन GSK ब्रांड था। हाल ही में अधिग्रहण के बाद हॉर्लिक्स ब्रांड का स्वामित्व आज किस कंपनी के पास है? किस कंपनी के पास है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास अभी है। एक कंपनी के मौजूद शेयर धारकों की संभावना को उनकी मौजूद होल्डिंग्स के अनुपात में अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति दी जाती है। इस निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? 39 का 1 हो जाएगा बोनस निगमन। S क्लास सीरीज निम्नलिखित में से किस कार के ब्रांड से संबंधित हैं? 40 का हो जाएगा 4 मर्सिडीज बेंज। डर की आगे जीत है निम्नलिखित में से किस कोल्ड ड्रिंक की टैगलाइन है? 41 का हो जाएगा 3 नंबर माउंटेन ड्यू। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने भारत में वित्तीय प्रणाली में सुधार की जांच को सुझाव दिया? 1 नंबर हो जाएगा नरसिम्हन समिति। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? 43 का हो जाएगा 3 नंबर 2013। कोणीय संवेग का ऐसा इकाई क्या होगा? कोणीय संवेग का ऐसा इकाई हो जाएगा 44 का हो जाएगा 3 नंबर kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तरित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसे अत्यधिक मात्रा में होती है, तो क्या होती है? 45 का हो जाएगा 2 नंबर विद्युतीय ऊर्जा होती है। 46 द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपको 46 का 2 नंबर पास्कल का नियम कहलाता है। पानी के गिलास में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा जब पूरी तरह से पिघल जाता है तो पानी का स्तर क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। 47 का 3 हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 1 नंबर। निम्न को सुमेलित करें, इसको सुमेलित करना है। 49 नंबर। 49 का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर यानी A का 1 आवृत्ति हो जाएगा इकाई समय से दोलन, B का 4 आयाम हो जाएंगे साम्यावस्था मान से अधिकतम विस्थापन, C का 2 लोलक हो जाएगा ऐसी युक्ति जिसमें धागे के सिरे पर भार झूलता हो,
आवर्त सारणी, परमाणु संख्या, क्रम में रासायनिक तत्व। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक ऊष्मा जाल क्षमता है। ऊष्मा जाल क्षमता है 50। 50 का हो जाएगा 1 नंबर यानी मीथेन। मीथेन 51। निम्नलिखित में से कौन एक उर्वरक की श्रेणी नहीं है? एक उर्वरक की श्रेणी नहीं है, 51 पूछ रहा है। इसका 3 नंबर हो जाएगा आयरन उर्वरक। टीपीयू एक कृत्रिम बहुलक का लघु नाम है जिसके गुण रबर और प्लास्टिक के बीच के होते हैं। टीपीयू का पूरा नाम क्या है? टीपीयू का पूरा नाम क्या है? 3 हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन। कृत्रिम बहुलक में से कौन सा कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है? रेशम के रूप में जाना जाता है 2 नंबर रेयन। तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किस पौधे की लकड़ी से निकाला जाता है? ये हो जाएगा पाइन। 54 का 4। 55 देखते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वातावरण में सभी ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रचुर मात्रा में है? सबसे प्रचुर मात्रा में है पानी की वाष्प। ओजोन परत की मोटाई किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। रिस्पिरिन का उपयोग निम्न में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? 57। इसका हो जाएगा 4 नंबर उच्च रक्तचाप। वैक्स मानव खोपड़ी, वैक्स मानव खोपड़ी क्या देख रहे हैं? 57 नंबर देख रहे हैं। ये बता दें ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? ऑप्शन के लिए 1 नंबर। रिस्पिरिन का उपयोग निम्न में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? रिस्पिरिन का 57 का हो जाएगा 4 नंबर उच्च रक्तचाप के लिए। वैक्स मानव खोपड़ी में चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी है? चेहरे की हड्डी की संख्या 58 का हो जाएगा 2। चेहरे में 14 हड्डियां हैं। मानसिक तनाव और विकार के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं का वर्ग कहा जाता है? 4 नंबर टेक्विलाइजर। 60 नंबर देखते हैं। रोग हाइपोलेकेमिया मानव रक्त में किस तत्व की कम मात्रा को संदर्भित करता है? 1 नंबर हो जाएगा पोटेशियम। 61 से लेकर 66 तक मैथ क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। 61 का देख लेते हैं आंसर। 61 का हो जाएगा 3 नंबर 5। 62 का हो जाएगा 1 नंबर 46 वर्ष। 63 का हो जाएगा 4 नंबर 120। 64 का हो जाएगा 2 नंबर 1260 रुपये। 65 का हो जाएगा 1 नंबर 20%। 66 का हो जाएगा 1 नंबर 15 घंटे। कर कमल में कर का अर्थ है? कर कमल में कर का अर्थ हो जाएगा हाथ। अंदर छिपा हुआ के लिए एक शब्द होगा। 68 का हो जाएगा 2 नंबर अंतर्निहित। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना है। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड वन मेजर ऑयल डिपॉजिट इन यूपी। 69 का हो जाएगा 1 नंबर ही हो जाएगा कि 1 मेजर ऑयल डिपॉजिट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन यूपी। 70 देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू द डायरेक्ट स्पीच द कोच सेड डू नॉट राउंड ऑफ द इंटायर फील्ड। 70 का हो जाएगा 4 नंबर द कोच ऑर्डर द टीम टू 10 राउंड्स ऑफ द इंटायर फील्ड। 71 का देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर TFFR क्या है? TFFR क्या है? 71 का हो जाएगा 1 नंबर 3.6% है। बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? 72 का हो जाएगा 3 नंबर। और अभी जो नया जो बना है इसमें 17 दिया हुआ लेकिन नया के अकॉर्डिंग 19 है और हाल ही में अभी सहरसा बना है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के संबंध में किस कथन का चुनाव करें? 73 का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा। 73 का 2 होगा यानी 1 और 3 सही है इसका। यानी पंचायत राज के अधीन ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा होती है। ठीक है। ग्राम सभा की बैठक के लिए प्रारंभिक गणपूर्ति कितनी होती है? तो 1/20 होती है। 1/20 तो 73 का हो जाएगा बी। 73 का बी। 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिलहन की बिहार में उत्पादकता वृद्धि सबसे अधिक है? 74 का हो जाएगा आपको 74 का 3 हो जाएगा सरसों। किस सोशल मीडिया साइट ने मैं यह पोस्ट क्यों देख रहा हूं शीर्षक से नई सुविधा का शुभारंभ किया है? 75 का हो जाएगा 4 नंबर फेसबुक। संचार के कुछ उद्देश्य होता है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक है? 76 का 1 हो जाएगा सूचित करना।
निम्नलिखित किस देश ने विवादास्पद पेगासस स्पाईवेयर को डिजाइन और विकसित किया? 77 का हो जाएगा 1 नंबर इजराइल। पश्चिमी नौसेना कमान यहाँ स्थित है। पश्चिमी नौसेना कमान कहाँ स्थित है? 78 का हो जाएगा 3 मुंबई में स्थित है। 79 अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन IMSO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IMSO का मुख्यालय लंदन में स्थित है। 2 नंबर हो जाएगा। लुई पास्चर ने किसकी खोज की? लुई पास्चर ने किसकी खोज की? 80 का 3 हो जाएगा। रेबीज रोधी टीका की खोज की। कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? कायाकल्प पुरस्कार जो है वो 4 नंबर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 4 नंबर हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय हो जाएंगे इसके लेखक। 4 82 का 4 हो जाएगा। 83 निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? क्या किया जाता है? इसका 83 का हो जाएगा 1 नंबर आर्द्रता मापी। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? 84 का हो जाएगा 2 नंबर इंदिरा न्यू। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? 85 का हो जाएगा 1 नंबर देहरादून में। निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? 86 का 4 हो जाएगा। 86 का 4 हो जाएगा गुलजार जीते हैं गुलजार। उसके बाद है राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? किसका सही नहीं है? तो चीन CNES का मिलान सही नहीं है, लेकिन यूरोपीय संघ ESA सही है। जापान JAXA सही है। रूस रोसकोस्मोस ये भी सही है। अंतरिक्ष एजेंसी है सब। और आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? G20 का सदस्य नहीं है। 88 का 2 हो जाएगा। पाकिस्तान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA का मुख्यालय डैश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो 89 का हो जाएगा हमारा 2 नंबर न्यूयॉर्क में स्थित है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप जो है 90 का 1 हो जाएगा फुटबॉल। देवघर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवघर 4 हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी? 92 का 3 नंबर हो जाएगा PT उषा। एक्सटेंशन शब्द में एक्स का अर्थ है बाहर और टेनिसियस जिसका अर्थ है स्ट्रेच की जरिए निम्नलिखित में से किस भाषा में है? 93 का हो जाएगा 3 लैटिन भाषा में है। वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया? इसका 4 हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 95 देखते हैं। पोबियो तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पोबियो तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 95 का हो जाएगा 4 असम में। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ के सीमा मुक्त शेंगन क्षेत्र के सदस्य बन गए हैं? रोमानिया और बुल्गारिया हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में पहली बार महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? इसका हो जाएगा 4 नंबर 2 करोड़ रुपए तक के समृद्धि ऋण। ठीक है। भारत अब दुनिया में 10वें स्थान पर है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। 3 हो जाएगा चौथा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 जुलाई जून में बेरोजगारी दर कितनी थी? 99 का 1 हो जाएगा 3.2%। 100 नंबर है कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जीतने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जीतने वाले पहले पुरुष कौन बने हैं? 100 का हो जाएगा 3 जिनेदिन जिदान बने हैं। तो ख़त्म होता है सेट नंबर 10 और सेट नंबर 11 से लेके 35 तक क्लास बची हुई है। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। PDF मैं टेलीग्राम पे पहले डाल देता हूँ। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। धन्यवाद। जय